बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से प्यारे गांव में एक दंपति रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। हर दिन वो भगवान से एक नन्ही सी बेटी के लिए दुआ करते। एक दिन औरत ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक बहुत ही सुंदर बाग था, जिसमें तरह तरह के फूल और हरी हरी जड़ी बूटियां लगी थीं। लेकिन वो बाग किसी आम इंसान का नहीं था। वो एक डायन का था, जिसके पास बहुत जादुई शक्तियां थीं। एक दिन उस औरत ने उस बाग में एक बहुत ताजा और हरी सलाद की पत्तियां देखीं। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो बोली, पत्नी को, काश मैं वो सलाद की पत्तियां खा पाती। पति, पर वो तो डायन का बाग है प्रिय। पत्नी कमजोर आवाज में, अगर मुझे वो पत्तियां नहीं मिली तो मैं बीमार हो जाऊंगी। पति अपनी पत्नी की हालत देखकर डर गया। रात के अंधेरे में वो दीवार फांदकर डायन के बाग में घुस गया। जल्दी से उसने कुछ सलाद की पत्तियां तोड़ी और घर ले आया। पत्नी ने वो खाई और बहुत खुश हुई। लेकिन अब वो और चाहने लगी। वो हर दिन वही सलाद चाहती थी। पति चिंतित होकर, अब क्या करूं? अगर डायन ने पकड़ लिया तो? पर प्यार के लिए वो दोबारा गया। इस बार डायन वहीं खड़ी थी। डायन गुस्से में, अरे ओ इंसान, मेरी पत्तियां चुराने की हिम्मत कैसे हुई? पति घबराकर, माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है। वो बीमार हो जाएगी अगर ये पत्तियां ना खाई तो। डायन थोड़ी देर सोच में पड़ी और बोली, डायन, ठीक है, जितनी चाहो ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे वो बच्चा चाहिए जो जन्म लेगा। बेचारा आदमी डर गया और उसने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद एक सुंदर सी बच्ची पैदा हुई, रपंजल। डायन आ गई और बच्ची को उठा ले गई। रपंजल बड़ी होती गई। डायन ने उसे एक ऊंचे टॉवर में बंद कर दिया, जहां न दरवाजा था न सीढ़ी, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जब डायन को ऊपर जाना होता, वो नीचे से पुकारती, डायन, रपंजल ओ रपंजल, अपने बाल नीचे डालो मेरी प्यारी बेटी के लिए। रपंजल अपने लंबे सुनहरे रेशमी बाल नीचे लटकाती और डायन उन्हीं बालों के सहारे ऊपर चढ़ती। दिन गुजरते गए। रपंजल अब जवान हो चुकी थी। वो बहुत सुंदर थी और उसका दिल मासूम था। वो हमेशा खिड़की से बाहर देखती और सोचती, रपंजल, काश मैं बाहर की दुनिया देख पाती, आसमान, पेड़ और लोग। पर डायन उसे हमेशा डराती। डायन, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहां कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। एक दिन एक राजकुमार अपने घोड़े पर जंगल से गुजर रहा था। उसे किसी की मधुर आवाज सुनाई दी। वो रुक गया और ध्यान से सुना। वो आवाज रपंजल की थी। राजकुमार ने टॉवर के चारों ओर देखा, पर उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। अगले दिन वो फिर आया। तभी उसने देखा डायन आ रही है और पुकार रही है, डायन, रपंजल, अपने बाल नीचे डालो मेरी प्यारी बेटी के लिए। राजकुमार ने यह सब देख लिया और समझ गया कि ऊपर कैसे पहुंचना है। रात को जब डायन चली गई, राजकुमार ने भी पुकारा, राजकुमार, रपंजल ओ रपंजल, अपने बाल नीचे डालो मेरी प्यारी माँ के लिए। रपंजल ने सोचा उसकी माँ आई है और उसने बाल नीचे डाल दिए। राजकुमार ऊपर चढ़ाया। रपंजल घबराकर, तुम कौन हो? राजकुमार, डरो मत, मैं वो हूं जिसने तुम्हारा गाना सुना था। तुम्हारी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और फिर प्यार में पड़ गए।
राजकुमार बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रपंजल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर मैं नीचे कैसे उतरूं? राजकुमार बोला, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, कल फिर आऊंगा। लेकिन डायन को सब पता चल गया। वो बहुत गुस्सा हुई। डायन, दुष्ट लड़की, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू मुझे धोखा दे रही है। उसने रपंजल के लंबे बाल काट दिए और उसे एक वीरान मरुस्थल में भेज दिया। अगले दिन जब राजकुमार आया, डायन ने वही कटे हुए बाल नीचे डाले। राजकुमार ऊपर चढ़ा, पर वहां रपंजल नहीं, डायन खड़ी थी। डायन, तुम्हारी प्यारी रपंजल अब नहीं रही। अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। उसने राजकुमार को नीचे धक्का दे दिया। वो झाड़ियों में गिरा और उसकी आंखों में कांटे चुभ गए। वो अंधा हो गया और कई साल जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसे वही मीठी आवाज सुनाई दी। वो बोला, रपंजल, क्या यह तुम हो? रपंजल दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे और एक चमत्कार हुआ। वो फिर से देखने लगा। दोनों खुशी खुशी राजकुमार के राज्य लौट आए। वहां उनकी शादी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए और रपंजल को उसके असली माता पिता भी मिल गए। पूरा राज्य रोशनी और संगीत से भर गया। सब नाचने लगे, गाने लगे और इस तरह रपंजल और राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जीने लगे।